कहानी है ह्यूलेट पैकर्ड की, जिसे हम सब एचपी के नाम से जानते हैं। पर यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये कहानी है लगातार खुद को बदलने की, बड़े बड़े जोखिम उठाने की और हर बार एक नया रूप लेकर सामने आने की। और इस कहानी की शुरुआत किसी बड़े आलीशान बोर्डरूम में नहीं हुई। नहीं, ये शुरू हुई 1939 में पालो आल्टो के एक बहुत ही छोटे मामूली से गराज में। यहीं पर दो नौजवान इंजीनियर्स बिल ह्यूलेट और डेव पैकर्ड ने अपने सपनों को हकीकत में बदलना शुरू किया था। जानते हैं, इसी गैराज को आज सिलिकॉन वैली का जन्मस्थान कहा जाता है। एचपी की कहानी असल में इसकी अनोखी सोच, रिस्क लेने की हिम्मत और बार बार खुद को रीइन्वेंट करने के बारे में है, जिसकी नींव रखी गई इसकी एक क्रांतिकारी सोच, द एचपी वे से। उन्होंने उस जमाने में कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल नया था। उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जहां कर्मचारियों को सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि पार्टनर माना जाता था, जहां विश्वास और नए आइडियाज को किसी भी सख्त नियम से ज्यादा अहमियत दी जाती थी। और यही सोच आगे चलकर दी एचपी वे के नाम से मशहूर हुई। उनकी पहली बड़ी कामयाबी थी HP 200A ऑडियो ऑसिलेटर। और क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि उनका पहला बड़ा ग्राहक कौन था? कोई और नहीं बल्कि खुद वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज। जी हां, उन्होंने इस डिवाइस का इस्तेमाल अपनी क्लासिक फिल्म फैंटेसिया का साउंड ट्रैक बनाने के लिए किया था। बस इसी एक कॉन्ट्रैक्ट ने उनके विजन पर मोहर लगा दी। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा गैराज एक ग्लोबल कंपनी कैसे बना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में एचपी ने रिसर्च और डेवलपमेंट पर इतना जोर दिया कि वो अपने शुरुआती काम से कहीं आगे निकल गए। उनका सफर देखिए, साउंड टेस्टिंग के उपकरण बनाने से शुरुआत हुई, फिर सेना के लिए एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और फिर आया साल 1968 जब उन्होंने HP 9100A लॉन्च किया, जिसे दुनिया के पहले डेस्कटॉप साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में से एक माना जाता है। हर नया प्रोडक्ट पिछली कामयाबी की नींव पर बना था। अब आते हैं 1980s के दशक में। ये एक ऐसा दौर था जब टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तूफान आया हुआ था। IBM और एप्पल जैसी कंपनियां अपने पर्सनल कंप्यूटर्स से बाजार में तहलका मचा रही थीं। इस मोड़ पर एचपी के सामने एक बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल सवाल था। क्या वो अपने पुराने इंस्ट्रूमेंट्स के बिजनेस में ही बने रहें या फिर पर्सनल कंप्यूटिंग की इस नई और जबरदस्त लड़ाई में कूद पड़ें? ये एक ऐसा फैसला था जो आने वाले कई दशकों के लिए उनकी किस्मत लिखने वाला था। और उन्होंने एक बहुत ही हिम्मत भरा कदम उठाया। उन्होंने चुना बदलाव को। उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर और प्रिंटर की दुनिया में कदम रखा, जो उस वक्त एक बिल्कुल नया मैदान था। ये साल बहुत ही खास हैं। 1984 में एचपी ने लेजर जेट प्रिंटर लॉन्च किया। बस इस एक प्रोडक्ट ने ऑफिस में काम करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया और एचपी को रातों रात दुनिया भर में एक लीडर बना दिया। 1990 का दशक आते आते एचपी दुनिया भर में एक जाना माना नाम बन चुका था। लेकिन जब आप इतने बड़े हो जाते हैं तो आपके सामने नई और अनसोची हुई चुनौतियां भी आती हैं। और फिर साल 2002 में कंपनी ने अपने इतिहास का शायद सबसे ज्यादा विवादों भरा फैसला लिया, कॉम्पैक्ट का अधिग्रहण। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, जबकि बाकी लोगों को डर था कि दो इतनी बड़ी कंपनियों को एक साथ लाना बहुत खतरनाक हो सकता है। देखिए, बहस दोनों तरफ से मजबूत थी। एक तरफ ये कंपटीशन को पछाड़ने और प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाने का मौका था, तो वहीं दूसरी तरफ दो अलग अलग कंपनी कल्चर को मिलाना और काम की बढ़ती उलझनों का भी एक बहुत बड़ा खतरा था। 2000 का दशक कंपनी के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, लीडरशिप में बार बार बदलाव हो रहे थे और ऊपर से मोबाइल और क्लाउड टेक्नोलॉजी की नई लहर ने पारंपरिक पीसी के बाजार को हिलाकर रख दिया था। एक बार फिर एचपी उसी मोड़ पर खड़ा था, बदलो या खत्म हो जाओ। और इस बार कंपनी ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे साहसी बदलाव करने का फैसला किया। उन्होंने फोकस और रफ्तार वापस पाने के लिए खुद को दो अलग अलग हिस्सों में बांटने की योजना बनाई। तो 2015 में एचपी दो अलग अलग कंपनियों में बंट गई। एक एचपी इंक, जो पर्सनल कंप्यूटर और प्रिंटर्स पर फोकस करती है, और दूसरी ह्यूलेट पैकर्ड एंटरप्राइज, जो बड़े बिजनेस के लिए सर्वर और क्लाउड जैसी सर्विसेज देती है। इस बंटवारे ने दोनों कंपनियों को अपने अपने बाजारों में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने की आजादी दे दी। तो इस नई एचपी इंक ने क्या किया? उन्होंने खुद को एक बार फिर से रीइन्वेंट किया। अब उनका फोकस आज की जरूरतों पर है, जैसे कि सस्टेनेबल डिजाइन, ओमन ब्रांड के साथ गेमिंग की दुनिया और हाइब्रिड वर्क के लिए नए नए सॉल्यूशंस।
चलिए अब कहानी को वापस उसी जगह पर लाते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, यानी उस संस्कृति की नींव पर जिसने इस कंपनी को बनाया। शायद एचपी की सबसे बड़ी विरासत कोई कंप्यूटर या प्रिंटर नहीं है, बल्कि उसकी मैनेजमेंट की सोच है। द एचपी वे ने न सिर्फ एचपी को बनाया, बल्कि इसने सिलिकॉन वैली की न जाने कितनी ही दूसरी कंपनियों को भी प्रेरित किया। और आज भी जब एआई, रिमोट वर्क और दूसरी नई टेक्नोलॉजीज हमारे भविष्य को नया आकार दे रही हैं, एचपी के लगातार बदलने का ये सफर रुका नहीं है, ये आज भी जारी है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिर में सोचने वाली बात बस यही है कि महान कंपनियां एक रात में नहीं बनती। वे उन आइडियाज से बनती हैं जो छोटे बने रहने से इनकार कर देते हैं। एक छोटे से गैराज में शुरू हुआ एक आइडिया कैसे पूरी दुनिया को बदल सकता है, एचपी की कहानी इसी का एक जीता जागता सबूत है।